Cut, one more. ये कोई जा रहा है. One more. वाले शेक क्यों हुआ कैमरा? Good job guys. Cut. Saroo Okay. Okay, दिखाओ. Play back. लाख टका मेरो मोल, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। अर्थात बड़ा बनने के लिए बोल नहीं, सोच बड़ी होनी चाहिए, समझी? अच्छा ठीक है, कट. बड़े बड़ाई ना करे, बड़े ना बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख टका मेरो मोल, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। अर्थात बड़ा बनने के लिए बोल नहीं, सोच बड़ी होनी चाहिए, समझी? अब तू हमारे जैसे दोहे बोल के दिखा, तो मैं भी थारे वाला करके दिखाती हूँ। सरू किसी को जानबूझ के खुद से परेशान करने वालों में से नहीं है। वो अपने काम से काम रखती है, उसे पढ़ना है, वो पढ़ने आई है, उसको पता है कि उसे अपनी ज़िंदगी में क्या करना है या फिर उसका लक्ष्य क्या है। अभी अनिका उसे फॉर नो रीज़न परेशान कर रही है और सरू भले ही वल्नरेबल है, थोड़ी सी सहमी सी है क्योंकि उसके लिए सब कुछ नया है, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो उसको पलट कर जवाब नहीं देगी। हाजिर जवाबी ये सरू का बहुत अच्छा गुण है, वो पलटकर उसको जवाब ज़रूर देगी, लेकिन रिस्पेक्टफुल मैनर में देगी, कभी इंसल्ट नहीं करेगी। Listen one more, जल्दी. And action front! Action! Passing! And action! ऑनेस्टली आई एम थ्रिल्ड, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि नया शो है और बहुत इंटरेस्टिंग है और आप लोगों को भी बहुत मज़ा आएगा देख के। यही कि एक कॉलेज बेस्ड स्टोरी है, क्योंकि आजकल हमारी टीवी शोज़ में ऐसी स्टोरीज़ कम होती है और हमारे शो में काफ़ी कुछ कॉलेज बेस्ड है। एक लव स्टोरी भी चल रही है, राइवलरी भी है, कंपटीशन भी है, सब कुछ है, तो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। शो की कास्ट तो सारे ही बड़े अच्छे हैं। मेरी फैमिली हो गई, सरू की फैमिली हो गई और सारे लीड्स सारे बहुत अच्छे हैं और हमारी बॉन्डिंग भी बहुत अच्छी हो रही है, टच वुड, सो सब अच्छा होगा। या रोल करना, एक्शन एडजस्ट। ये बेटा ये आर्ट्स कर ले, ये रोल साउंड ऑन कैमरा, रोलिंग पासिंग and action Saru, just right, okay, one more, very nice, one more. And action Saru,
पार्ट 1 में। वो उसको एक अच्छा संदेश ही देगी, इस तरह से जवाब देगी जिसे उसकी अगर कोई बात गलत हो तो सरू उसे उस बात को सुधार कर उसे एक्सप्लेन भी करेगी और उसे जवाब तो देगी पर उसका इंसल्ट नहीं करेगी। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो डिसरिस्पेक्ट नहीं करेगी, डिमीन नहीं करेगी किसी को। तो ये होगा ही कि अनिका उसको परेशान करेगी, तंग करेगी, लेकिन सरू उसको कितना स्मार्टली और कितना अच्छे से फेस करती है, विदाउट डिसरिस्पेक्टिंग हर, विदाउट हर्टिंग हर। ये बहुत दिलचस्प रहेगा सरू के कैरेक्टर में देखने के लिए। बहुत अच्छा लग रहा है। सारे को स्टार्स बहुत फ्रेंडली है। अभी मेरी मायरी है तो मुझे वो अपनी माँ जैसी ही लगती है। हमारे ऐसे मदर डॉटर जैसे मोमेंट्स होते हैं। हम लिटरली इतने क्लोज बन चुके हैं कि एक प्लेट में खाएंगे, हमें एक दूसरे का झूठा वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, एक दूसरे के सामने बहुत कंफर्टेबल है। अनिका के साथ भी मेरी एकदम बहन जैसी बॉन्डिंग है। तो सभी के साथ, फुल्ला है, शगुन है, सबके साथ बहुत अच्छे से हमारी बॉन्डिंग हो चुकी है। हमारा एक अलग सा ग्रुप भी बन चुका है जिसमें हम मीम्स डालते हैं, फोटोज़ डालते हैं, शेयर करते हैं, एक दूसरे के साथ बातें करते हैं, गॉसिप्स करते हैं, गॉसिप नॉट इन अ बैड वे बट मज़े करते हैं, जोक्स क्रैक करते हैं। तो हमें बहुत अच्छा एक रिश्ता हम क्रिएट हुआ है। बहुत कम समय में हम बहुत जुड़ चुके हैं एक दूसरे के साथ और बहुत बढ़िया लग रहा है सबके साथ काम करके। बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा है। मेरे दोस्त, फैमिली मेम्बर्स या फिर बाहर के लोग जो देख रहे हैं बहुत तारीफ़ कर रहे हैं कैरेक्टर की, स्टोरी की, जिस प्रकार से एफर्ट्स लिए गए हैं वो प्रोमो शूट करने में, वो सब दिख रहा है। और अभी तक तो बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया है और मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फर्स्ट प्रोमो और अभी जो सेकंड प्रोमो हम शूट कर रहे हैं वो पहुँचे और इससे एक शिक्षा का भी संदेश मिले गांव की लड़कियों को, और बहुत सारे लोग इस शो को देखें और प्यार करें। जैसा कि आपने हमारे पहले प्रोमो में देखा होगा कि सरू जो है मुंबई पढ़ने के लिए जाना चाहती है। उसने अपनी 12वीं तक की पढ़ाई अपने गांव में की है और वो अच्छे मार्क्स से पास होके मुंबई जा रही है। तो हम सेकंड प्रोमो में यही दिखा रहे हैं कि मुंबई के किसी बड़े कॉलेज में वो एंटर कर रही है। उसके कपड़े एकदम गांव के हैं और वो 2 किताबें लेकर चल रही है और देखा जाए तो उसके लिए सब कुछ नया है। इतनी बड़ी बड़ी इमारतें, बिल्डिंग्स, ऐसे सारे पॉश लोग, बाइक्स, स्केट, ये सब सारी चीज़ें उसके लिए नई है। उसने जिन लोगों का श्रृंगार देखा है, वेशभूषा, केशभूषा, वो उसने अपने कभी गांव में नहीं देखा है। जिस प्रकार मुंबई के या फिर शहर के लोग कपड़े पहनते हैं, तो उसके लिए वो बहुत नया, अजीब सा लग रहा है, बट एक्साइटिंग भी है। पर वो बहुत नर्वस है कि इन सब में मैं अलग तो नहीं दिख रही हूँ, जबकि वो है बहुत अलग है। सब एकदम सिविलाइज्ड और सोफिस्टिकेटेड वे में उनकी चीज़ें चल रही है और ये थोड़ी अलग है, सबसे हटके है लेकिन अलग है। तो उसको थोड़ा डर है उसके मन में कि क्या है, कौन है, कैसे लोग हैं, यहाँ पे मैं टिक पाऊंगी कि नहीं, क्या हो रहा है, मुझे तो पढ़ाई करनी है पर कैसे होगा, मैं सीख पाऊंगी कि नहीं, ऐसे दोस्त बन पाएंगे कि नहीं। तो वो थोड़ी नर्वस तो है। तो देखते हैं कि अभी प्रोमो में किस तरह से उसके आगे चैलेंजेस होने वाले हैं और चैलेंजेस को वो किस तरह से फेस करती है। वो डरती है इतने नए क्राउड से, नए लोगों से, या कोई अगर उसकी इंसल्ट करे तो उसे पलट कर अच्छे से जवाब देती है, और अपने रूट्स को कितना वो संभाल कर रखती है, अपने रूट्स को वो कितना रिस्पेक्ट करती है, ये हमें सेकंड प्रोमो में देखने को मिलेगा। बहुत अलग कॉन्सेप्ट है, बहुत अलग किरदार है, बहुत हटके लड़की है, ये गांव की है, शहर में आई है, बहुत अलग चीज़ें उसके ज़िंदगी में होने वाली है। तो ये स्टोरी आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगी और देखने में बहुत मज़ा आएगा। जैसे ये स्टोरी सरू की ज़िंदगी आगे बढ़ती जाएगी, उसके सामने जो चैलेंजेस आएंगे उसे वो जिस तरह से फेस करेगी, उससे उसका हल निकालेगी। तो ये सब देखने में आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो मेरे सभी दर्शकों को मैं यही कहना चाहूँगी कि ये शो आप ज़रूर देखिए। बहुत अच्छा शो है, बहुत अच्छा संदेश देने वाला शो है और सरू के गैंग में आप सभी का स्वागत है। थैंक यू। जब मुझे रोल ऑफर हुआ तब मैंने एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी, बिकॉज़ ये एक नेगेटिव पार्ट है और बहुत एकदम ऐसे ब्रैटिश और मतलब उसके अलावा कोई है नहीं आगे दुनिया में। तो इट इज़ लाइक अ वेरी
सेंट्रलाइज्ड रोल जो अनिका खुद को एकदम सेंटर में देखती है और बहुत ज़्यादा ब्राटिश है, तो मुझे ये रोल करने में बहुत मज़ा आ रहा है और हर दिन मैं कुछ नया करती हूँ, तो इट इज़ वेरी एक्साइटिंग एंड वेरी फन टू प्ले अनिका। हाँ, मेरा कैरेक्टर जैसा कि मैंने कहा एक बहुत ही स्पॉइल्ड ब्रैट है और शी इज़ वेरी सेल्फ सेंटर्ड। उसके वो किसी को अपने आसपास नहीं देखती, वो सिर्फ खुद को देखती है और उसको सब जो उसको चाहिए होता है वो उसको मिलता है। तो यही है अनिका और बहुत मीन भी है, तो या दैट्स अनिका। ZTV से वापस जुड़कर आपको कैसे लगा? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैंने फर्स्ट शो जी के साथ अपराजिता किया था और तब मैं बहुत ऐसी छवि जो मैंने प्ले किया था तब मैं बहुत ऐसी नाइव थी और एकदम इनोसेंट थी, और उसके एकदम टोटल ऑपोजिट अब मैं अनिका प्ले कर रही हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा मीन है। तो ZTV पहले से ही मेरे साथ एकदम हमारा एकदम प्यारा रिश्ता रहा है और आगे भी ऐसा ही रहेगा, तो आई एम वेरी एक्साइटेड एंड ब्लेस्ड टू बी अ पार्ट ऑफ जी अगेन। क्या आपको लगता है ग्रे शेड कैरेक्टर पोर्ट्रे करना थोड़ा चैलेंजिंग होता है? हाँ, ऑफ कोर्स होता है बिकॉज बहुत सारे शेड्स होते हैं। आप सिर्फ एक शेड नहीं कर सकते, आपको हर दिन अलग अलग सीन्स में कुछ अलग करना पड़ता है और बहुत सारे इमोशंस होते हैं, बहुत कुछ पोर्ट्रे करना पड़ता है, तो ग्रे शेड थोड़ा चैलेंजिंग होता है, बट एट द सेम टाइम यू गेट टू लर्न अ लॉट। तो आई एम वेरी एक्साइटेड और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है कि मैं एक ऐसा चैलेंजिंग रोल कर रही हूँ। मेरी पर्सनालिटी तो जो मुझे जानता है सबको पता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा अलग हूँ अनिका से, और इसीलिए मैं कह रही हूँ कि मुझे बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि रियल लाइफ में मैं काफ़ी एकदम अलग ही हूँ और अनिका एकदम ही अलग है और ये चीज़ सबको पता है। बट या हमारी इतनी सिमिलैरिटीज़ तो नहीं है, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू फिगर हर आउट और जस्ट गिव माई बेस्ट टू अनिका। मेरा लुक आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा एकदम क्लासी सा है और बहुत मॉडर्न है, वेस्टर्न है और काफ़ी कूल है मेरे हिसाब से, बिकॉज एवरी डे आई गेट टू वेयर जैकेट्स एंड हील्स मैचिंग एंड यू नो ज्वेलरी, तो सारे बहुत ऐसा कूल सा लुक है, तो आई लव माई लुक। मैं बस आपसे कहना चाहूँगी कि आपने जैसे मुझे पिछले शोज़ में सपोर्ट किया है, आप ऐसे ही मुझे इस शो में भी सपोर्ट करना, और सिर्फ मुझे ही नहीं पूरी कास्ट को, बिकॉज एवरीवन इज़ वर्किंग रियली हार्ड और हम बहुत अच्छा एक शो आपके लिए प्रेजेंट कर रहे हैं। तो आप बस ऐसे ही प्यार देते रहिए, देखते रहिए सरू ZTV पर।